हेलो एवरीवन। ये चश्मा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, इसको निकाल देते हैं। अभी हम लोग आज का फर्स्ट लेसन लेने वाले हैं और पहला लेसन मैं इसलिए आपको वीडियो के फॉर्मेट में दे रहा हूँ ताकि बहुत से लोग जो लोग ऐप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी मैं एक इसमें स्टेप बाय स्टेप या तो जर्नी बता दूंगा या सीधे क्लास पे पहुंचते हैं। अगर किसी को भी स्टेप बाय स्टेप ये क्लास ज्वाइन करना ऐप में ना आए तो मेरे को थोड़ा इंक्लूड कर दे या तो फिर बोल दे या तो पर्सनल, मैं सभी को टच में तो हूँ ही, है ना, तो पर्सनल मेरे को बता दे कि ऐप में सर कैसा क्लास लेते हैं। कल से हम ऐप में ही क्लास लेंगे। हमारी क्लास जो है वो बेसिकली 3 दिन चलेगी। रविवार नहीं चलेगी, गुरुवार, शनिवार और शुक्रवार, सॉरी गुरु शुक्र शनि, है ना। तो ये 3 दिन क्लास चलेगी। अब मुद्दे की बात, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस चीज़ का स्टडी है ये थोड़ा सा मैं इंक्लूड करूँगा इसमें। सबसे पहला नाम क्या है, तो पद्धति का नाम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रो मीन्स क्या? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे प्रत्येक लोगों के शरीर में है, हमारे बॉडी में है, हमारे ऑर्गन में है, हमारे सेल्स में है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अब होम्यो वर्ड आया एक, है ना। तो होम्यो मतलब होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है संतुलन। जब आपका संतुलन सही रहता है तो कोई भी डिजीज़ नहीं होता। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने की विधि, पद्धति मतलब विधि, पैथी मतलब विधि, मेथड। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने वाली विधि। ठीक है, जितने लोग को समझ में आया है इसको नोट डाउन आप करते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए कि फर्स्ट डे में मैं कौन सा लेसन पढ़ाया, सेकेंड डे में मैंने क्या आपको बताया, थर्ड डे में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करते हुए चलिएगा। ठीक है, कई बार क्लासेस लेट भी हो सकती हैं क्योंकि मेरा खुद का क्लिनिकल पार्ट भी है। तो कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो 9 बजे 9:30 बजे मैं ऐसा घर आता हूँ। जैसे आज मैं बहुत लेट आया, लेकिन आज पेशेंट कारण नहीं था, आज मेरी जर्नी कारण थी। मैं एक जगह कैंप में गया हुआ था और वहाँ से फिर वापस आया। तो सबसे पहले हमने परिभाषा जाना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, क्यों इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बेसिकली कौन सी घटना से एक निकला था वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैटी जी अपने पूरे बगीचे में टहल रहे होते हैं तब एक उनका जख्मी कुत्ता रहता है, वो अपने घाव को घास में रेतते रहता है। जैसे ही घास में मतलब प्लांट में उसको लगने के कारण वो घाव बहुत जल्दी भरता है। तो मैटी जी देखते हैं कि अरे इतना जल्दी घाव भर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इस वनस्पति में है। और वहीं से वो खोजना चालू करते हैं कि वनस्पति में क्या क्या ऐसी चीज़ें। हाँ, मैटी जी एक पहले नॉन मेडिको पर्सन थे, लेकिन वो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे। तो मैटी जी सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को जाना जाए या समझा जाए कि ये है क्या। तो मैटी जी इसको पढ़ना चालू करते हैं। तो होम्योपैथी उस टाइम पे इस्टेब्लिश थी, बहुत अच्छी पद्धति थी। आयुर्वेदिक को पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो एक रहस्य निकल के आता है, जिस रहस्य को जानने के लिए, जिस व्यक्ति को जानने के लिए मैटी जी ने ये पढ़ा था, वो लगभग एक मंजिल के रूप में तय मिलती है उनको, और वो व्यक्ति होता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पैरासेल्सस की उपाधि मिली होती है। अब पैरासेल्सस क्या है सर? तो पैरा मीन्स होता है अराउंड और सेल मतलब होता है आपकी कोशिकाएं। मतलब जिसने इतनी डीप स्टडी की हुई है कि वो एक एक पैरासेल मतलब सेल के अराउंड सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति पैरासेल्सस की उपाधि प्राप्त किया हुआ है। ओरिजिनल नाम है थियोफ्रास्टस। तो उसके 2 सिद्धांत बनते हैं। सबसे पहला सिद्धांत के ऊपर होम्योपैथी बेस्ड होता है लॉ ऑफ सिमिलिया, समानता का सिद्धांत। दूसरा एक लॉ होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम,
मतलब वनस्पति जगत में विद्युत शक्ति की उपस्थिति। ये जो दूसरा सिद्धांत होता है, मैटी जी इसी के ऊपर काम करते हैं। दूसरा वाला सिद्धांत, व्यक्ति होता है थ्रियोफ्रास्टस, उपाधि मिली होती है पैरासेल्सस, और उसका 2 सिद्धांत होता है। दोनों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत का होम्योपैथी बना और दूसरे सिद्धांत का इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिद्धांत बनने जा रहा है मैटी जी के में। तो मैटी जी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज़ों को खोजते हैं, और ऐसा 114 प्लांट्स वो खोजते हैं जिनमें नॉन टॉक्सिक इफेक्ट हो। नॉन टॉक्सिक इफेक्ट वो प्लांट में हो सकता है, लेकिन जब वो प्रोसेस करके लाते हैं उसको तो बहुत ही सही रूप में उसका रिजल्ट रहता है। 114 प्लांट सबसे पहले बनाते हैं। 114 प्लांट्स को आपस में कंबाइन कर करके उन्होंने 38 मेडिसिन का कॉम्प्लेक्स रेमेडी यूज किया। अब कॉम्प्लेक्स रेमेडी मैं जब बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और अगर इसी रेमेडी को सिंगल रेमेडी के रूप में यूज किया जाता है तो होम्योपैथी है वो, ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। सेम उसी में आगे बढ़ते हैं तो उसको भी अलग अलग मेडिसिन को मिला मिलाकर उस टाइम पे 22 कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो। इन 22 कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसको मिक्स रेमेडी के नाम पे किया जाता है, और जो 38 मेडिसिन होती है वो प्योर रेमेडी कहलाती है। तो मैटी जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस 60 मेडिसिन का निर्माण पहले किया। हालांकि वो 22 में से अब जो अलग अलग कॉम्बिनेशन और भी बनने लगे हैं जो ऑर्गन स्पेसिफिक या टारगेटिंग मेडिसिन के रूप में हैं, तो उनको भी यूज किया जाता है। तो आगे आने वाली क्लास में हम इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पैरासेल्सस कौन था, मैटी जी कौन थे, इन मेडिसिन्स का सिद्धांत क्या है, और मेडिसिन का सिद्धांत किस अनुरूप उन प्लांट पे फिट बैठता है। तो हम प्लांट को भी पढ़ेंगे, पूरे 114 प्लांट को हम सिरे से पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो मिलते कहाँ हैं, उनका बायोलॉजिकल नाम क्या है, कैसे जलवायु में हो सकते हैं, किन किन मतलब मेडिसिन में उन प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 114 प्लांट्स का बेसिक डिटेल हम पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, जब हम ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज़ में पहुंचेंगे तो ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सोच के साथ उन मेडिसिन्स को ग्रुप के रूप में बनाया गया। आप सोचिए, मेडिसिन मिक्स करना था, 38 मेडिसिन बनाना था, लेकिन ग्रुपिंग क्यों हुई? मैटी जी ने बहुत दूरदर्शिता से उसको ग्रुप में बांधा था। जैसे स्क्रोफुलोसो एक ग्रुप है, कैंसरोसो एक ग्रुप है, एंजाइटी को एक ग्रुप है, ऐसी ही 9 मेडिसिन के ग्रुप में पूरा उनको बांधा गया है। तो कोई कारण है कि उनको 9 मेडिसिन के ग्रुप में बांधा गया है। तो ये ग्रुप जो है उसको भी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ग्रुप क्यों बनाई गई और इन ग्रुप का मतलब क्या है। और उसके बाद एक एक रेमेडी को ऑर्गन बेसिस में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो काम करती है, कौन से सिद्धांत से ये काम करती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, क्योंकि आगे इसके बहुत चीज़ें हैं और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है जो अभी तक का, वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को भी हम एक नज़र देखेंगे। तो ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत बेसिक होने वाली है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर कोई समझ गया तो आगे आने वाली चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। और प्लीज़ इस क्लास में एक डेडिकेशन आप ज़रूर रखिएगा, एक परहेज मेरे को चाहिए कि कोई भी प्रोटोकॉल के बारे में ना अभी ना पूछे। जब एडवांस क्लास डिजीज़ वाली क्लास होती है ना, तब उसमें वो सब चीज़ें चलती हैं कि कौन से व्यू से देखें, कौन से क्या करें, वो बाद में भी आएंगी सारी चीज़ें। हालांकि डिजीज़ इसमें भी हम कवर करेंगे। तो जो ये क्लास कर लिया वो बेसिकली आप समझिए कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूरा समझ गया और वो खुद अपना प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसने एक एक चीज़ों को समझा है। पेशेंट को उसको देखने का नज़रिया, उसको समझने का नज़रिया, उससे बात करने का नज़रिया, सब इससे चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप इस क्लास में पाएंगे।
और आप अगले जितने भी दिनों तक मेरे साथ रहने वाले हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म खेलेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस क्लास में ना आए, क्योंकि ये क्लास जो है वो लॉन्ग टर्म का क्लास है। वो ऐसे लोगों का क्लास है जो लोग बहुत शिद्दत के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखना चाहते हैं, जो लोग शिद्दत के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाना चाहते हैं और इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं। जो लोग मुझसे फ़ायदा लेना चाहते हैं बिल्कुल मिलेगा। आने वाले समय में आपको और भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आपका जो एक हड़बड़ाहट है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको पढ़ने में 4 साल लगते हैं, मैं बोलता हूँ आप 40 दिन तो अच्छे से पढ़िए, और 40 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, आप एक सजग डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो मेरे सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जो है इसके बेसिक चीज़ों को अगर ध्यान में देंगे तो आने वाला समय आपको 10 लोगों के सामने प्रोटोकॉल पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय, मैं डॉक्टर हलधर पटेल हूं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड हूं और मेरा जो है 2014 से टीचिंग लाइन में हूं मैं, और 2013 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्योर। और 2-3 कॉलेज में मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में मैं आपको बाकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे देखेंगे क्या होता है।